सबसे पहले तो मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देती हूं और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूं जो आप सब यहां पर पहुंचे। बाकी आप सबके द्वारा मैं अपने नगर निगम के क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूं। भगवान इसी तरह से हम सबको साथ बनाए और हमारे जीवन में रंगों भरी खुशहाली और समृद्धि विकास लेकर आए। मानेसर निगम में आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, किस तरह की समस्या सामने आ रही है, उसका समाधान क्या होगा अगर आप जीत कर आती हैं तो? सबसे पहले तो मैं आप सबके द्वारा अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि समस्याओं की कोई कमी नहीं है। एक देखा जाए तो सैलाब की तरह सब जगह समस्याएं ही समस्याएं दिख रही हैं। नगर निगम के क्षेत्र में पानी देखा जाए तो पानी नहीं है कई जगह पर, कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी की निकासी नहीं है, कई जगह लाइट्स नहीं है और मेन जो दिक्कत है सारी जगह के रोड्स टूटे हुए हैं। एक्सीडेंट्स की घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। बाकी रोज़गार की दिक्कत हो रही है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोज़गार नहीं दी जा रही, शिक्षा जो है उसके स्तर को उठाया नहीं जा रहा। तो ये देखा जाए तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से मच्छरों का और बीमारियों का फैलना लाजवाब है। और मैं आप सबके द्वारा यही कहना चाहूँगी कि इन समस्याओं का खात्मा तभी होगा जब सरकार चुनाव करवाए। डॉक्टर साहब, ये नया नगर निगम बनने जा रहा है, इसमें बहुत सी समस्याएं आपके सामने भी आएंगी और कुछ गांव नगर निगम में मिलना नहीं चाहते, उसके बारे में आपको? मैं यही कहना चाहूँगी कि नगर निगम यहाँ तक आया है। 2020 में नगर निगम का गठन हुआ था। हम नगर निगम वहीं लाते हैं जहाँ पर हमारे जो जनता है उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और जहाँ संख्या उत्तम होती है और उतनी होती है जहाँ नगर निगम लाया जा सके। और जो कुछ गांव इस चीज़ के खिलाफ में चल रहे हैं वो नगर निगम का जो कार्य हैं उनको वापस पंचायत में मिलाना चाहते हैं, बिकॉज़ जो कार्य पहले रुके हुए थे वो उनको पूर्ण नहीं होना देना चाहते। तो मेरा यही है कि नगर निगम यहाँ आया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अगर हम अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द नगर निगम के आप सब भी अपने मीडिया के द्वारा बताइएगा कि चुनाव जल्दी करवाएं, क्योंकि हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है नगर निगम। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम के जो लोग आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धन्यवाद? खासतौर पे महिलाओं का जो आना, भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई और महिला दिवस भी है जी। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जो होली है हमारे देश में, इसको रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार कहा जाता है। और आज जो यहाँ पर लोग पहुँचे थे, खासकर महिलाएं, वो उन सब का प्यार था मेरे लिए, जो यहाँ पर बधाई के तौर पर बधाई देने के लिए वो सब पहुँचे थे। और कुछ मुझे अपनी बेटी मानते हैं, कुछ अपनी बहन मानते हैं। तो ये समझिए कि ये एक भाईचारे का समारोह था और अपने भाईचारे को साबित करने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए सब यहाँ पहुँचे। ठीक, धन्यवाद। कांकरोला की पावन धरा पर एक ऐतिहासिक होली मिलन समारोह डॉक्टर इंद्रजीत यादव और राकेश यादव जी के नेतृत्व में कांकरोला में आयोजित था। और आप सबने देखा होगा कि वो जो भीड़ थी वो किराए की भीड़ नहीं थी, इतनी संख्या में महिलाएं, क्योंकि कांकरोला में इससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री की रैली हो चुकी है, लेकिन आज जो रैली हुई है उसने सब रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मैं समझता हूं कि मानेसर क्षेत्र की जनता, 36 बिरादरी के लोग इस बार अपने मन में और दिल में ये प्रण ले चुके हैं कि इस बार आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मेयर की कुर्सी पे पहुंचाएंगे, क्योंकि और जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस इलाके की समाज सेवा कर रही है और उनका सपना है कि मेरा क्षेत्र, मेरा निगम हरियाणा में प्रथम नगर निगम हो। और जो विकास रुका पड़ा है, जो पंचायती राज सिस्टम 2020 में ख़त्म हो गया था और उसके बाद तक आज तक निगम के चुनाव नहीं हुए, जिससे जो विकास रुका पड़ा है, इन्होंने पिछले 3 सालों में अपने स्वैच्छिक कोष से भी अनेकों विकास कार्य, चाहे गलियाँ बनवानी हो, चाहे लाइटें लगवानी हो, चाहे कहीं सफाई करवानी हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी करवानी हो, चाहे फोगिंग करानी हो, चाहे साफ़ सफाई करानी हो, अनेकों ऐसी योजनाएं, तीर्थ स्थान की योजनाएं, ऐसे अनेकों सामाजिक कार्य, गौ सेवा की मामला हो, अनेकों ऐसे सामाजिक कार्य ये पिछले लगातार कई वर्षों से करते आ रही हैं। और उसी का परिणाम था कि आज लाखों की संख्या में कांकरोला में, और विशेषकर मैं आपके सभी पत्रकार बंधुओं के
माध्यम से अपनी माताओं को और बहनों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इतनी संख्या में आकर डॉक्टर साहब का जो इतना हौसला अफजाई की और अपना सहयोग और समर्थन देने आए। और आपने जब देखा था कि हमारी जो टिकट है वो जनता की टिकट है, आप लोगों के सामने आज जनता ने 30 के 30 गांव की सरदारी ने, वाटिका से सोसाइटियों की सरदारी ने और आसपास के और भी इलाके की सरदारी ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करके डॉक्टर इंद्रजीत यादव को अपनी टिकट दी है। और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जनता जनार्दन की जो टिकट होती है वो सबसे ऊपर होती है। इसलिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस बार मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बनेगी। ठीक है।